Hello, my dear students. You are welcome back to Geometrics classes for mathematics. Today, I will discuss chapter number 2, polynomials. Students, as you know, poly means many. Nomial means terms. Means बहुत सारे टर्म्स होंगे इसमें. अब ये टर्म्स क्या होता है, इसके लिए जानने के लिए हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लेते हैं. हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है. अब इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. सपोज करो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है. क्या आप बता सकते हैं इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर इक्वल टू 3 इंटू एक्स. अगर हम स्क्वायर लेते हैं, इसके 4 साइड्स होते हैं एक्स एक्स एक्स. पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू एक्स. अगर हम सर्कल लेते हैं तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर. अब आप देखें कि जैसे जैसे साइड की लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पेरीमीटर भी बढ़ता जाएगा. मतलब कि साइड के चेंज होने से पेरीमीटर भी चेंज होता जाता है. तो यहाँ पर जो हमने 3 यूज किया, इसको बोलते हैं कांस्टेंट और इसको बोलते हैं वेरिएबल. अब ये कांस्टेंट क्या होता है? अ कंपोनेंट हुज वैल्यू डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. ये जो 3 है, ये पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर पूछेंगे 3 इंटू साइड, तो चेंज क्या होगा? तो साइड चेंज होगा. 1 सेंटीमीटर हो तो 3 सेंटीमीटर पेरीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर हो तो 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो तो पेरीमीटर 9 सेंटीमीटर. इसका मतलब साइड के चेंज होने पर पेरीमीटर चेंज होगा. तो ये जो साइड जो हो गया एक्स, ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज होता जाता है. तो अब इसी में अगर हम एरिया निकालें तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर. √3/4 एक्स स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर करे तो एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल करे दैट इज पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर्स है √3/4, यहाँ 1 है, यहाँ पाई है. ये पाई क्या है? ये भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता. और ये x जो है, यहाँ पर r है, ये वेरिएबल है. तो आ कंपोनेंट हुज वैल्यू डज नॉट चेंज according to situation is called constant, जिसका वैल्यू चेंज नहीं रहता. वैल्यू रिमेन्स सेम थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन. ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट. ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट. अब आप देखें यहाँ पर हमने 3 यूज किया, 4 यूज किया, 2 पाई यूज किया. तो ये सब 2, 3, 4 पाई, यहाँ पर √3/4 यूज किया. √3/4 ये सारे क्या है? कांस्टेंट्स है. ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट. जब हमें कांस्टेंट पता नहीं होता तो कभी कभी स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं. It is denoted by A, B, C, etc. So when constants are not known, we use A, B, C alphabet. Second, variable. A component whose value
value changes according to situation is called वेरिएबल। अब वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं x, y, z से एटसेट्रा। नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो बच्चों देख रहे हैं आप, पेरीमीटर 3x है, 4x है, 2πr है, √3/4x² है, ये x², ये सारे क्या है? ये एक्सप्रेशंस हैं। ये x में है, ये r में है, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज़ है? ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट and variable is called algebraic expression. For example, क्या 2 algebraic expression है? Yes, ये कांस्टेंट है, क्योंकि 2 को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो 2x⁻0 लिख सकते हैं। 3x ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। πr² ये भी है। x+3 x² + x+2 x + 1/x √x+5 एटसेट्रा। तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग बेसिक ऑपरेशन प्लस और माइनस साइन, ये भी यूज करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये मल्टीप्लाई ही नहीं होता, यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है प्लस कांस्टेंट है। तो जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करते हैं और उसमें प्लस या माइनस यूज करते हैं तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, इसमें 1 टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसमें 3 टर्म्स है, इसके अंदर 2 टर्म्स है, इसको टर्म्स बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें आपने देखा बहुत तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ये अब मैं बताता हूं आपको। पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक expression in which the power of variable of each term is non-negative integer or whole numbers। हमने लिखा कि an algebraic expression in which the power of variable of each term is non-negative integer or whole numbers। ये whole numbers क्या होते हैं? whole number होता है 0, 1, 2, 3 and so on। अब कोई भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है? तो बेसिकली आपको ये देखना है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर क्या होता है? 0,
1 2 3 4 एटसेट्रा। अब आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल, एंड और एक बात और बता दूं कि दे आर डिनोटेड बाय पॉलिनोमियल in one variable x is denoted by px। p of x का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब p की जगह पे हम qx भी लिख सकते हैं, gx भी लिख सकते हैं, hx भी लिख सकते हैं। अब पॉलिनोमियल क्या y में भी हो सकता है? हाँ, पॉलिनोमियल तो y में भी हो सकता है, पी वाई इक्वल समथिंग, तो दूसरे z में भी हो सकता है। अभी हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x लिखा। अब आपको बताएं पी एक्स इक्वल टू 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, 0 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0 इंटू एक्स का पावर 0, या फिर 0 इंटू एक्स का पावर 1, या फिर 0 इंटू एक्स का पावर 2, कुछ भी लिख दें, एक्स का पावर 0 से इंटू करने पर 0 ही आएगा। 0 भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये भी क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं पी एक्स इक्वल टू √2, इसे भी आप लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स पावर 0। क्या हम इसे √2 इंटू एक्स पावर 1 लिख सकते हैं? नहीं, एक्स पावर 0 वैल्यू 1 होता है, 1 को √2 से इंटू करेंगे तो √2 ही होगा। इसलिए जितने भी कांस्टेंट है उसके साथ आप एक्स पावर 0 लगा सकते हैं। अब पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस है, क्योंकि एक्स का पावर जो है 2 है और वो क्या है? होल नंबर है। क्या पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये पॉलिनोमियल है? आपको क्या करना है, जितने भी टर्म्स है इसके अंदर उस टर्म्स का पावर देखना है। तो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका पावर क्या है? पावर है 2। क्या ये होल नंबर है? बोलो। यस, ये होल नंबर है। सेकेंड टर्म को देखें, इसका पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये भी होल नंबर है। अब 2 इसमें तो है ही नहीं, मतलब आप एक्स पावर 0 लगा दो, तो ये भी 0 भी होल नंबर है। क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि जितने भी टर्म है इस पॉलिनोमियल के अंदर उसमें वेरिएबल का पावर या तो 0 है या 1 है या 2 है, यानी कि होल नंबर है। तो जब भी हर एक टर्म के वेरिएबल का पावर होल नंबर हो तो आप उसे पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। एक ही कंडीशन याद रखें, कोई भी चेक करने के लिए पॉलिनोमियल आ जाए तो सबसे पहले आप देखें कि उसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर होल नंबर है या नहीं। अगर हर एक टर्म का पावर होल नंबर है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसी में से ये उठा लें। x प्लस 1/x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है। हम देखेंगे पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1/x। अब ये देखो, ये जो 1/x है इसको हम क्या लिख सकते हैं? x रेज टू पावर -1, और ये इसको लिख देते हैं 1। अब आप देखें फर्स्ट टर्म में x का पावर क्या है? 1, होल नंबर है, यस। दूसरे में x का पावर -1 है, क्या ये होल नंबर है? नो। तो आंसर, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके सेकेंड टर्म में पावर -1 है जो कि होल नंबर नहीं है। अब चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। √x + 5, आप पहले इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो रूट हटाएंगे तो पावर में क्या लिखेंगे? बोलो। 1/2, वेरी गुड। x का पावर 1/2 प्लस 5 है, 5 को क्या लिखेंगे? 5x रेज टू पावर 0। अब आप चेक करते हैं कि x का पावर जो 1/2 है, क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये तो रैशनल नंबर है p/q फॉर्म में। और ये x का पावर 0 ये होल नंबर है, पर फर्स्ट टर्म में 1/2
रैशनल नंबर है जो कि होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक भी टर्म में अगर x का पावर वो होल नंबर ना हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये था पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका। अब पॉलिनोमियल को जनरलाइज कैसे करेंगे, तो अब हम लिखने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब जनरल फॉर्म में ये जो आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल है, इसमें कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है। इसको क्या करते हैं हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। हमें कांस्टेंट नहीं पता है कि कहाँ पर क्या है, जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कांस्टेंट की डेफिनेशन में कि हम किसी कांस्टेंट को कभी कभी जब हमें कांस्टेंट मालूम नहीं होता तो कांस्टेंट को हम ABC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज करते हैं कि इसका एक कांस्टेंट ले लिया an कोई नंबर है और x का पावर ले लिया n प्लस an-1 कर दिया, कोई भी नंबर x का पावर n-1 कर दिया। अब n-1 ये जो है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे बड़ा पावर पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, बड़ा पावर पहले, an x पावर n प्लस an-1 x पावर n-1 प्लस डॉट 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 और बहुत सारे टर्म्स। सपोज करो a3x3, a2x2, a1x प्लस a0। तो ये जनरल फॉर्म होता है जिसमें ये जो हमने यूज किया an-1 डॉट 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 a3, a2, a1, a0, ये सब क्या है, आर रियल नंबर्स और कांस्टेंट्स, आर कांस्टेंट्स। और ये जो यहाँ पर यूज किया हमने n, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। कई लोग इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं, वो थोड़ी सी गलती करते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर तो है ही, साथ में 0 भी है, तो इसी वजह से इसका नाम नॉन नेगेटिव रख दिया गया, नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर ही बोलते। कई लोग ये सोचते हैं नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, वो गलत होता है, पॉजिटिव एंड 0 होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलें और इसे हम होल नंबर बोलते हैं। और अगर सीधा पॉजिटिव इंटीजर बोल दें या नेचुरल नंबर बोल दें तो 0 छूट जाता है, जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो ये था हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसके अंदर जो प्लस से पहले ये टर्म है an x पावर n, ये या फिर an-1 x पावर n-1 r, इसको बोलते हैं टर्म्स। ये क्या होता है, टर्म्स। और ये जो वेरिएबल है इसके साथ जो कांस्टेंट यूज हुआ नंबर, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। टर्म्स के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x² माइनस x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ साथ में आपको टर्म का बोलना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। कोएफिशिएंट ऑफ x बोल दें तो x के साथ क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, माइनस है, तो इसका मतलब -1 लिखेंगे आप। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x इन पॉलिनोमियल x-1 इंटू x-2। अब एक पॉलिनोमियल इस तरह से लिख दिया
तो x का कोएफिशिएंट पूछा गया तो बच्चे इस x को देख के कहते हैं 1, जो कि गलत हो जाएगा। बेसिकली ये पॉलिनोमियल को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा। x को x से करेंगे आप तो x स्क्वायर, माइनस x को 2 से करेंगे 2x, माइनस 1 को x से करेंगे माइनस x, और माइनस 1 को माइनस 2 से करेंगे +2। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपसे पूछा जाए x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x के साथ क्या है -3, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू -3। अब आपने देखा कि पॉलिनोमियल के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स है, तो टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ polynomial on the basis of number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स है। फर्स्ट का नाम है मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल, एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। नाम से क्लियर है, मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली one term monomial, 2 terms binomial, and 3 terms ये होता है ट्राइनोमियल। अब देखें 1 टर्म का कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लो 2 लिख दिया हमने, ये भी मोनोमियल में आएगा। अगर हमने 2x लिख दिया, ये भी मोनोमियल में आएगा। x स्क्वायर लिख दिया, x क्यूब लिख दिया, एक ही सिंगल टर्म है ये। अब इसी में जैसे मान सपोज करो एक रेक्टेंगल है, और आपको बोला गया कि इसका जो लेंथ है, इसके ब्रेथ का लेंथ इज 1 more than twice its breadth। तो हम क्या करते हैं, ये अननोन हो गया ब्रेथ, ये हमें मालूम नहीं है कि कितना है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि ब्रेथ जो है वो x है। मैंने क्या बोला कि लेंथ इज 1 more than twice its breadth। तो इफ ब्रेथ इज x, देन व्हाट विल बी लेंथ, तो लेंथ विल बी ट्वाइस 2x + 1। अब इन दिस केस लेंथ हो गया 2x + 1 और ब्रेथ हो गया x। अब x मोनोमियल हो गया, सिंगल टर्म, यहाँ पर बाइनोमियल हो गया 2x + 1, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। इसके अंदर 2 टर्म है। अब टर्म की पहचान करेंगे प्लस माइनस से, प्लस से पहले माइनस से पहले। अगर आपको दे दिया गया कि XYZ है लिखा हुआ, और बोला गया आपको कि बताओ कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बेसिकली ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है x × y × z बेसिकली। अब इसमें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल तो बोल नहीं सकते XYZ में, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स हो गया। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ x है इसमें, लेकिन टर्म इसमें 2 है। x स्क्वायर प्लस x लिख दिया, ये भी 2 टर्म है। x क्यूब प्लस 2 लिख दिया, ये भी 2 टर्म्स है। अब 3 टर्म वाले में आते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। तो ये इसमें 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है। तो मोनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, बाइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल। तो ये पहचान करने आ गया आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल।
अब बात करते हैं हम, जैसे आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, साइड इनटू साइड। तो जब आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे, सपोज करो साइड x दिया हुआ है और आपको पूछा गया एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, x इंटू एक्स। तो x को x से इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको 2x बोल देते हैं। मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर प्लस किया जाता है, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, तो 1 + 1 कितना 2। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा x की पावर 3। अगर आप एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करें, x का पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब करें तो x की पावर 5। मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर प्लस करते हैं, ये आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं यही एक्सपोनेंट की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। What is degree of polynomial? The highest power of variable in a polynomial. The highest power of वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यूज हो, चाहे x हो, y हो, z हो, जिसमें भी पॉलिनोमियल हो, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल x ले लो, वेरिएबल x इन अ polynomial px is called degree of the polynomial। तो डिग्री, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि एक नंबर दिया हुआ है 2, ये भी तो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, तो इसमें x है ही नहीं, तो आप क्या करो, x की पावर 0 रख दो, क्योंकि किसी भी नंबर का, 0 को छोड़ के किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रखते हैं तो आंसर 1 आता है। तो x पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 2 2 हो गया। 2 कैन बी रिटन एज 2x रेज टू पावर 0। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ 2? डिग्री ऑफ 2 इज 2x पावर 0। सिर्फ x लिखा हुआ, इसकी डिग्री बताओ, कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 1 लगा दो, किसी नंबर का पावर 1 लगाओगे तो वही नंबर रहेगा। तो x हो गया, डिग्री इसकी 1 हो गई। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2, डिग्री 2 हो गया। मैक्सिमम पावर देखेंगे, अब क्या आप कह सकते हैं कि डिग्री 0 की कितनी होगी? जीरो को स्पेशल नाम दिया गया जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होता है। डिग्री जानने के लिए हम करते बात, जीरो को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स का पावर 0 लिख दिया, और जीरो को तो हम 0 इंटू एक्स का पावर 1 भी लिख सकते हैं, और 0 इंटू एक्स का पावर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो उसकी डिग्री हम बता नहीं सकते कि क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इन्फिनिटी होगा। तो मैथमेटिशियन ने बोला नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड है 0 की, और ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हालांकि 0 भी कांस्टेंट है, डिग्री की वजह से इसको हमने साइड में कर दिया, 0 पॉलिनोमियल बना दिया। अब जो बाकी कांस्टेंट बच गए उसका नाम दे दिया नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से हो गए? 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर है उसको बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री कितनी होगी?
डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट उठा लो, जैसे मान लो √2 है, अगर पूछा गया इसकी डिग्री बताओ तो कई बार बच्चे कहते हैं 1/2 क्योंकि रूट लगा हुआ, गलत। इसमें x का देखना है ना, पावर, x तो है ही नहीं, आप इसे क्या करेंगे, √2 x की पावर 0 लगा दे तो इसकी डिग्री हो गई 0। तो ऐसा कोई भी नंबर ले लें तो जो नंबर है कांस्टेंट है उसका डिग्री जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने स्टेटमेंट लिख दिया, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। ये दो बातें आपको बच्चों याद रखना है, ये पूछा जाता है, बाकी तो इजी है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का ले लें। लीनियर पॉलिनोमियल होता है x+1 मान लो, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हो जाएगी 1 क्योंकि x का पावर 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 और डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3। अब डिग्री के बेसिस पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री के बाद टाइप से पहले हम एक और चीज डिस्कस करना चाहते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ जीरो का मतलब यहां पर है सॉल्यूशन से, मतलब किसी पॉलिनोमियल में x की क्या वैल्यू रखें जिससे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इससे पहले अ रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px if pk इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ, एक पॉलिनोमियल x में है, x वेरिएबल में, तो कोई रियल नंबर k x को रिप्लेस कर दिया, यहां पर x को रिप्लेस कर दिया, k कर दिया। अब उस पॉलिनोमियल में k पुट करने से अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो k को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जांपल से समझते हैं, सपोज px इक्वल टू x-1 है, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि x की जगह 1 पुट कर दो, 1 - 1 आ गया 0। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह 1 पुट करने से रिजल्ट 0 आया, इसका मतलब 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x-1। x-1 का जीरो क्या हो गया, 1 हो गया। तो बेसिकली करना क्या है, जीरोज फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को इक्वेशन बना देते हैं, मतलब पॉलिनोमियल इक्वल 0 कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। सपोज करें कि ax + b एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अब हमें इसका जीरो फाइंड करना है। क्या करेंगे हम, ax + b इक्वल 0 कर दिया। अब इस प्लस b को लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज करें तो ax इक्वल आ जाएगा -b, तो x इक्वल हो जाएगा -b/a। अब आप -b/a को यहां पर पुट करेंगे तो देखिए a से a कट गया, -b + b 0 आ गया। अब हर बारी पॉलिनोमियल गिवन है और जीरो फाइंड करना है तो हम सोचेंगे इतना कि इसमें क्या पुट करें कि 0 आ जाए, तो मुश्किल है। तो उससे अच्छा क्या करो, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू निकाल लो, वही तो 0 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
माइनस बी बाय ए इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, और हमारा पी एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी है। इस तरह से ये तो लीनियर था, सीधा इक्वल जीरो कर दिया, निकाल लिया। क्वाड्रेटिक आ जाए, फैक्टराइज करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। बहुत बच्चों ध्यान देना, बहुत बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और मैं पेपर में सेट कर देता हूँ तो बच्चों को पता ही नहीं रहता है। 99% बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं। रीज़न इसका ये है, हो सकता है टीचर लोग समझाते नहीं होंगे, या हो सकता है बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। आप ध्यान दीजिए, व्हाट इज़ द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब हुआ, जीरो भी तो एक पॉलिनोमियल है। पी एक्स इक्वल टू जीरो लिख दिया हमने, आपको पूछा गया जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, मतलब कि x की जगह क्या पुट करें, कौन सा रियल नंबर जिससे रिजल्ट जीरो आए। अब आप इस जीरो को ऐसे लिख दें, जीरो इंटू एक्स का पावर 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 0 लिख दें, कुछ भी लिखेंगे। आप x की जगह रिप्लेस करें कोई नंबर से, मान लो 1 रिप्लेस 1 नहीं 2 पुट कर देते हैं, तो 0 इंटू 2 का पावर 1, आंसर क्या आएगा 0। 3 पुट कर दें, 0 इंटू 3 पावर 1 0। x का पावर हमने यहाँ पर 1 रखा, चाहे 0 रखें, चाहे 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें। आप क्या देखेंगे कि x को रिप्लेस करके कोई भी नंबर डालें आप, तो रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, हमेशा 0 आने वाला है। आपने रिप्लेस किससे किया, नंबर से, रियल नंबर से। कोई भी रियल नंबर आप पुट करेंगे, इसलिए इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, एवरी रियल नंबर। एक बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि नॉन जीरो, व्हाट इज जीरो ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जीरो के अलावा जितने भी कांस्टेंट है, वो कोई भी कांस्टेंट पकड़ लो, पी एक्स इक्वल सपोज करो √2 या 5 ले लो, रूट हटाओ, 5 ले लिया। अब आपको फाइंड करना है, एक पॉलिनोमियल 5 है, इसके जीरो क्या हो सकते हैं। आप 5 को लिख सकते हो 5x रेज टू पावर 0, और कुछ नहीं लिख सकते। जीरो में तो लिख दिया हमने x पावर 1 या x पावर 2, क्योंकि जीरो से इंटू हो रहा है इसलिए लिखा जा सकता है। बट 5 को आप एक ही तरीके से लिख सकते हैं, वो है 5x रेज टू पावर 0, क्योंकि x रेज टू पावर 0 1 होगा, 1 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब आप x की जगह कोई भी नंबर आप पुट करें, सपोज करें 5 पुट कर रहा हूँ, तो 5 इंटू 5 पावर 0, रिजल्ट 5। 5 की जगह 6 पुट कर दें, 5 इंटू 6 पावर 0, तब भी 5। यानी कि x को रिप्लेस करके कोई भी नंबर पुट कर रहा हूं, रिजल्ट हमेशा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के इस तरह से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि कोई नंबर आपके पास नहीं है जिसको x के बदले पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ये पॉइंट आप दिमाग में सेट कर लें, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, इसके कोई जीरो नहीं होता। तो अभी जो मैंने आपको जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल समझाया, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल समझाया,
इसको मैं एक चार्ट से समझाता हूं। अब टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पर। उसमें हम सबसे पहले नेम ऑफ पॉलिनोमियल, सेकेंड कॉलम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, general form with example, and zero of polynomial. फर्स्ट कॉलम में है नेम ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला पॉलिनोमियल हमने आपको बताया जीरो पॉलिनोमियल। एक नंबर जीरो जो कि कांस्टेंट है, इसे हम स्पेशल नाम से जानते हैं, उसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। अब इसको हम लिखेंगे, इसकी डिग्री कितनी होगी। अभी मैंने दिखाया था आपको कि जीरो की कोई डिग्री नहीं होती। लिखते रिप्रेजेंटेशन पी एक्स इक्वल जीरो, नॉट डिफाइंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। एंड व्हाट इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज एवरी रियल नंबर। एवरी रियल नंबर। सेकेंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने दो कैटेगरी में कर दिया, एक जीरो में और बाकी सारे जीरो के अलावा जितने भी कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो तो इसको लिखेंगे पी एक्स इक्वल कोई भी कांस्टेंट सी ले लिया, वेयर सी बिलोंग्स टू, सी इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लें एक्सेप्ट जीरो। सी नॉट इक्वल जीरो, सी जो है जीरो नहीं लेंगे, जीरो इधर लेते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी होती है? जीरो डिग्री होती है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। एंड व्हाट अबाउट जीरो ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल? इट हैज नो जीरो। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री वन। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन हो उसका नाम रखा गया लीनियर पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री है वन। जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी, वेयर ए नॉट इक्वल जीरो, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ए और बी रियल नंबर्स होते हैं। ए नॉट इक्वल जीरो क्यों कहा हमने? क्योंकि ए को जीरो कर दोगे एक्स गए, सिर्फ नंबर बचेगा, तो फिर डिग्री कहाँ से वन आएगा? डिग्री तो जीरो हो जाएगा नंबर का। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 2x प्लस 3। अब यहाँ पर आप देखें x के साथ a 2 है, b 3 है। अब इसके कितने जीरो होंगे?
जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। हमने दिखाया है लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी होता है और सॉल्व किया तो x इक्वल माइनस बी बाई ए आया, तो एक जीरो होता है, ओनली 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 0। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 होती है। जनरल फॉर्म पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब डिग्री 2 है तो हमने मैक्सिमम पावर 2 लिख दिया, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म्स हो सकते हैं? इसमें 3 टर्म्स होंगे। जितनी डिग्री उससे एक ज़्यादा टर्म्स लेते हैं, एक ज़्यादा टर्म। डिग्री 2 है तो इसमें 3 टर्म्स लिया। सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखेंगे वो भी क्वाड्रेटिक होगा, उसके अंदर बी और सी जीरो है, तो इसलिए कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये जीरो नहीं हो, बी और सी जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख दें, ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दें, ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दें, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब आप देखें कि इसके कितने जीरोज हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर के कितने जीरोज होंगे? एक जीरो होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के कोई जीरो नहीं होगा। आप कोई नंबर बताओ जिसको इसके अंदर पुट करेंगे तो रिजल्ट जीरो आए। आप नेगेटिव लो पॉजिटिव लो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में 1 प्लस करेंगे तो कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। अगर जीरो नहीं होगा तो इसका कोई जीरो नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं एट मोस्ट 2 zeros. Quadratic polynomial has at most 2 zeros. मतलब no real zero, 1 0, 2 0. नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 3। जनरल फॉर्म पी एक्स इक्वल ए एक्स की पावर 3 दे दो, एक कांस्टेंट बी ले लो, पावर 2 लिख दो, कांस्टेंट सी ले लो 1 और डी लिख दिया। अब यहाँ पर ये कंडीशन लिखना पड़ेगा ए नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर भी ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। ये सारे रियल नंबर है। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक्स क्यूब या फिर एक्स क्यूब प्लस 2x, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस तरह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज एट मोस्ट 3 जीरोज। जितनी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा उतने जीरोज, जितनी डिग्री उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म्स होंगे। कोई कंपलसरी नहीं है कि 4 होने ही चाहिए, मैक्सिमम 4 होंगे। लास्ट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अब आपको लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। एक कांस्टेंट ए पकड़ लो, x का पावर 4 डाल दो, कांस्टेंट b पकड़ लो, x का पावर 3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ। कांस्टेंट c पकड़ लो, x का पावर 2, d पकड़ लो, x का पावर 1 प्लस e लिख दो। और आप ध्यान रहे लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, ये लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। a b c d और e ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 4 जीरोज। तो ये था हमारा
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि एक सबसे पहले जो हमने लिया जीरो पॉलिनोमियल, और नंबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, तो इसलिए हमने इसको लिखा पी एक्स इक्वल जीरो। जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसकी डिग्री कितनी होगी, तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो को जीरो इंटू एक्स पावर जीरो, जीरो इंटू एक्स का पावर वन, जीरो इंटू एक्स का पावर टू, जीरो इंटू एक्स का पावर थ्री। अब जीरो को किसी भी पावर से लगा दो, एक्स का पावर फिक्स ही नहीं है, इसलिए मैथमेटिशियन ने बोला नो, नॉट डिफाइंड। अब जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो अब जीरो इंटू एक्स का पावर वन ले लो, एक्स का पावर टू ले लो, और उसमें एक्स की जगह कोई नंबर रिप्लेस करोगे तो हमेशा रिजल्ट जीरो आता रहेगा। यानी कि हर एक नंबर जीरो का जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज एवरी रियल नंबर। नेक्स्ट है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो। हमने बोला एनी रियल नंबर, तो पी एक्स इक्वल, मान लो रूट टू ले लिया, तो रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू एक्स का पावर जीरो, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, जीरो। कोई भी कांस्टेंट लोगे, नंबर लोगे, 2 3 4 5 1/√2 पाए, तो सब में क्या होगा, डिग्री जीरो होगा। और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नो जीरोस, इसके कोई जीरो नहीं होते। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? जनरल फॉर्म इज ax plus b, a not equal 0, a and b are real numbers. For example 2x plus 3। अब इसमें आप देखो 2 क्या है, a, 3 क्या है, b, ये कांस्टेंट है, और x का पावर कितना है, 1 है। सिंगल x भी लिख देंगे तब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और a इसमें 1 है। और जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 1, क्योंकि आप इसे सॉल्व करोगे 2x + 3 = 0, तो x इक्वल -3/2, -3/2 इसका जीरो हो गया। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म इज ax² + bx + c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन लिखना पड़ता है, क्योंकि ये अगर जीरो कर देंगे तो पावर 2 ही नहीं रहेगा, और 2 नहीं रहेगा तो इसका नाम क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। अब इसके कितने जीरोज होंगे, एट मोस्ट 2 जीरो। बच्चों ये समझना बहुत ज़रूरी है, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि पावर 2 है तो 2 जीरोज होगा। 2 जीरोज 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है इसके जीरोज। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से क्लियर है, डिग्री 3, और जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c d आर रियल नंबर्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ सिंगल x³ लिख दिया तब भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ + 2x लिख दिया तब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तीनों टर्म लिख दिया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 3 जीरोज होंगे। नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4 लिखने का जनरल फॉर्म ax4 bx³ cx² dx + e abcd आर रियल नंबर्स और एटमोस्ट 4 जीरोज। तो इस तरह से पॉलिनोमियल की कहानी कंप्लीट। फिर मिलेंगे, बाय।